जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन साहब, मैं एक अहम इशू पर जो पिछले हफ्ते मैंने एक तरमीमी डिबेट पेश की थी, उस हवाले से एक इशू रेज किया गया था एक फाजिल मुकर्रर की जानिब से, जिसमें कहा गया था कि पाक फौज जो है उसको बजट का 84% हिस्सा जो है वो फौज को मिलता है और बाकी जो रह गया वो पूरी कौम पर खर्च होता है। उस पर मैं समझता हूं कि ये कौमी अहमियत का एक इशू है, पब्लिक इंटरेस्ट का भी इशू है, और इसीलिए मैं इस पर पब्लिक इंपॉर्टेंस के सेक्शन में बात करना चाहता हूं। मैं 3-4 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। मैंने ये जो हालिया बजट अभी पास हुआ है उसी को ही देखा है, और उसको इस हाउस ने भी पास किया है, और उसको आगे नीचे जो नेशनल असेंबली है उन्होंने भी पास करके उसको कानून का हिस्सा बना दिया है। अजीब सी बात है कि जब सोशल मीडिया पर या पार्लियामेंट में फौज पर तनकीद करते हुए उनके पैसों पर बात की जाती है कि वो मुल्क का पैसा खा गए, तो उस वक्त हर कोई उस हकीकत को इग्नोर कर देता है कि जो बजट के डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है, जिसको आपने खुद पास किया है, उसको आपने वोट दिया है। मैं सिर्फ आपके यादाश्त के लिए और इस ऑन रिकॉर्ड ये 2 चीजें लाना चाह रहा हूं कि इस पर मैंने थोड़ी, क्योंकि मेरी ही तकरीर से ये इशू उठाया गया था और मेरी तकरीर से ये एक इंप्रेशन लिया गया था कि शायद मैं कोई फौज को डिफेंड कर रहा हूं या फौज की कहने पे कोई बात कर रहा हूं। तो यहां पर बड़ी उस पर हंगामा रही भी हुई और खासी तल्ख कलामी भी हुई, और बाद में सोशल मीडिया ने भी उसको बहुत ज्यादा उठाया। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इसी बजट में जो 2020 का और 21 का बजट है उसमें तकरीबन 82.3% जो मुख्तस हुए हैं रिसोर्सेज, वो सिविल वर्क्स के लिए सिविल साइड पे हैं। 17.7, चले अप्रोक्सीमेटली हम 18% ले लेते हैं, ये दिफा पर खर्च होते हैं, और ये तकरीबन 1289 बिलियन बनते हैं टोटल। उसका ब्रेकडाउन मैं उसकी थोड़ी सी बस वजाहत करना चाहूंगा कि अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो ये जो कहा जाता है कि 84% और 88% और 100% और फौज सारा मुल्क खा गई, उसकी हकीकत यह है कि 1960 से लेकर 2021 तक आर्मी का बजट जो परसेंटेज एक्सपेंडिचर है, यानी कुल इखराजात का फीसदी तनासब, 1960 की दहाई से 31%, 70 की दहाई में 22%, 80 की दहाई में 13%, 90 की दहाई में 12%, 2000 की दहाई में 9%, और 2020 और 21 में 8% है। यह हमारा परसेंटेज एक्सपेंडिचर है। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं थोड़ा सा इसको मजीद वो करूं तो जो डिफेंस बजट का परसेंटेज है, फीसदी तनासब है जीडीपी के साथ, उसको देख लें। 60s की दहाई में 5.5%, 70s में 6.50%, 6.5, 1980 की दहाई में 6.50%, और उसके बाद बतदरीज कम, 1990 में 5.5%, 2000 में 3.5%, और 2020-21 में इस वक्त एग्जैक्टली 2.8% हमारे जीडीपी का फीसदी तनासब है। यह वो हकीकत है। अच्छा, उसके साथ जो पर कैपिटा के हिसाब से जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं पाकिस्तान के, उनको मैं सिर्फ एक मुल्क के साथ कंपेयर करूंगा, इसराइल का। इसराइल जो पाकिस्तान के मेरे ख्याल में केपीके से भी छोटा मुल्क है, हमारा जो हिस्सा है केपीके का सूबा है उससे भी छोटा है। उसमें एक फौजी पर जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है वो तकरीबन $2000 है, 2000 यूएस डॉलर, अमेरिकी डॉलर। पाकिस्तान में ये $22 है, 22। अच्छा, ये वो मिथ्स हैं जो मैं सिर्फ एक मफरूजे हैं, एक मतलब बेबुनियाद सी बात है जिसकी मैं सिर्फ वजाहत करते हुए ये कहना चाह रहा हूं कि हमारी फौज के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत बड़ी है, हमारी जरूरियात से बहुत ज्यादा है। जी सेनेटर साहब, 64 ममालिक से हमारी फौज कम है। हमसे 64 ममालिक दुनिया में ऐसे हैं जिनकी फौज की तादाद हमारे मुनासिबत से ज्यादा है। उनमें मैं सिर्फ आपको चंद मुल्कों की, तो आप हैरान हो जाएंगे, ईरान, तुर्की, सिंगापुर, इराक, स्विट्जरलैंड, इटली, नॉर्वे, जनूबी कोरिया, रूस, श्रीलंका, मिस्र, लीबिया, कुवैत। ये मैंने आपको चंद मुल्क बताए। ये इतने छोटे मुल्क हैं कि हमारे इस्लामाबाद के जिले जितने ममालिक इनमें शामिल हैं, लेकिन और उनकी आबादी भी उसी हिसाब से बहुत ही छोटी है। लेकिन
तादाद उनकी हमसे ज्यादा है। अगर उनकी आबादी और उस मुल्क के तनासब से देखें तो उनकी आबादी पर कैपिटा के हिसाब से ज्यादा बनती है। लेकिन बहरहाल यह हकीकत है कि जो हमारे बारे में कही जाती है और हम बगैर आंखें बंद करके उस पर यकीन कर लेते हैं। थैंक यू सेनेटर साहब। नहीं सर, थैंक यू नहीं, मुझे आपने 1 मिनट देना क्योंकि यह बात जरूरी है। भी सारे मेंबर बैठे हैं। बिल्कुल बैठे, मैं मेंबरानी के लिए बात करूं। और चांडियो साहब मुझे 1 मिनट बसत एहतराम। जी थैंक यू। मैं सर सिर्फ ये बात इसलिए करना चाह रहा हूं चांडियो साहब, इसके बाद आपके नंबर है कि आपको पता है चांडियो साहब के इसी इजलास में मेरे हवाले हमारी इसी इशू पर काफी गर्मा गर्मी हो चुकी है। मैं सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बात कर रहा हूं। अब मैं आता हूं फी सिपाही अखराजात के पूरे दुनिया में क्या सिचुएशन है और हमारी क्या सिचुएशन है। अमेरिका में एक फौजी पर सालाना 3,94,000 के करीब डॉलर जो है वो सालाना खर्च होते हैं। सऊदी अरेबिया में 3,71,000 के करीब होते हैं। इंडिया जो हमारा मुखालिफ मुल्क है और जिसकी वजह से हमें हर वक्त खतरे का सामना होता है, 41,667 डॉलर फी फौजी पर ईयर खर्चा आता है। ईरान में 23,000 डॉलर है। पाकिस्तान 12,000 डॉलर खर्च कर रहा है जनाब, 12,500 डॉलर पर फौजी पर सिपाही। अब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को अगर मैं उस तनाजुर में देखूं तो यह कहा जाता है कि आर्मी जो है सबसे ज्यादा बजट लेके जा रही है। सर टोटल आर्मी का जो ब्रेकडाउन है 47% इस 1289 में 47% आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स 21% तकरीबन और नेवी तकरीबन 11%। ये हमारा टोटल जो है, और इसमें ज्यादातर जो पैसे हैं वो तकरीबन 475 बिलियन जो है वो एम्प्लॉइज पर खर्च होते हैं। एम्प्लॉइज की जो अखराजात हैं, जो तनख्वाहें उनको मिलती हैं और ये सब कुछ। सर ये सारी बात करने का मेरा सिर्फ अब एक मकसद ये है कि और आखिर में ये कहा जाता है कि फौज खा तो रही है, दे कुछ नहीं रही। सर आपको पता है फौजी फाउंडेशन एक बहुत बड़ा इदारा है जो आर्मी के कंट्रोल में चलता है और साबिक फौजियों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ उनके प्रोजेक्ट्स हैं। 42 बिलियन रुपए वो टैक्स की मद में हुकूमत पाकिस्तान को देते हैं। फौजी सीमेंट 10 बिलियन रुपए पर ईयर सालाना बजट में क्या कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान को दे रहा है। अब ये सारी बात करने के बाद मैं समझता हूं, क्योंकि ये मेरी बात को इंटरप्ट कर रहे हैं चांडियो साहब, खासतौर पे मेरे लिए बड़े मोहतरम है। अच्छा चले कोई बात नहीं, चांडियो साहब आप अपना स्पीच कंक्लूड करें। अच्छा आपकी आवाज मेरे कान में आ रही है, पता नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं। अच्छा अब आखिर में चेयरमैन साहब बस आखिरी बात कहूंगा प्लीज कि देखिए मैं समझता हूं जमहूरी मुल्क है, पार्लियामान है, हर तरह का आप इशू रेस करें। फौज में अगर कोई नक्स है, कोई बुराई है, जरूर उठाएं। वजीर दिफा आएगा यहां पे डिफेंड करेगा और बाकी लोग आएंगे डिफेंड करेंगे। लेकिन अगर आप पार्लियामेंट के फ्लोर पे उठकर बगैर किसी वजह के इशू कोई और हो रहा है, बात कोई और हो रही है, वो हमारी पश्तो की कहावत है, कहते ही दाज़ से वह मोदमादा बाजा से हुई। ये मैं क्या कह रहा हूं और ये मेरा बाजा क्या बजा रहा है। मैं कह कुछ रहा हूं, कोई उठकर उस पर जो है मैं इसराइल की बात कर रहा हूं, वो आकर अमेरिका की शुरू कर देते हैं। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, वो आके रूस की शुरू कर देते हैं। तो सर बात यह कि बेबुनियाद और फैक्ट्स और फिगर से मावरा इल्जामात जो है वो एक इदारे की साख को नहीं खराब कर रहे। अगर फौज के हवाले से हमें कोई गिला शिकवा है, जरूर रहे, होता है इदारों के खिलाफ, लेकिन उससे यह जरूर देखना चाहिए कि जब हम गलत बयानी करते हैं या बेबुनियाद इल्जाम या कम मालूमात की बिना पर इल्जाम लगाते हैं तो वो हम इदारे को नहीं नुकसान दे रहे, हम पूरे मुल्क को नुकसान दे रहे हैं, पूरी कौम को हम डिमोरलाइज कर रहे हैं। और फायदा किसको हो रहा है? फायदा हर उस शख्स को हो रहा है जो पाकिस्तान को तबाह करना चाह रहा है, चाहे वो इंडिया में बैठा हुआ है, चाहे वो किसी और सरहद के पार बैठा हो या उस सरहद के अंदर बैठा हुआ है, वो फायदा ले रहा है और हम अपने आप को नुकसान दे रहे हैं। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने इसलिए पेश किए ताकि ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पे आए और कम से कम जो लोग ये सुन रहे हैं, अगर मैंने गलत कहा है आप बिल्कुल मुझे रिफ्यूट करें, आए साबित करें कि नहीं मैंने गलत कहा है। लेकिन जो बजट आपने चंद दिन पहले पास किया है कम से कम उसको पढ़ लें, उसमें ये फिगर्स हैं। थैंक यू वेरी मच। सेनेटर चांडियो साहब प्लीज। पहले तो बैरिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी वजाहत के साथ की है। लेकिन एक मैं बात कहना चाहता हूं, जिनको गलतफहमी है वो यहाँ अभी बैठे हुए नहीं है। यहाँ सब वो बैठे जो उन पर मुकम्मल एतमाद करते हैं, हम उनके लिए दुआगू है, हम उनके लिए नगमे गाते हैं कि आप सलामत रहो, आप हमारे लिए कुछ करते हो। आपने खामखा इतना सारा अपना खून खुश करवाया है, वो है ही नहीं। हम तो सब वो हैं, मेरे यहाँ ढोले सिपाही आते लो रब दिया रखा, हम तो सब उनको दुआएं करने वाले हैं। आप कहाँ चक्रों में पड़ गए यार। लोग तो देख देख के तो तकरीर करो। जी प्लीज आपकी तरफ मेरी छोटी सी गुजारिश है,
चेयरमैन साहब चले गए, उनके सामने मैंने गुजारिश रखी थी लाखड़ा पावर हाउस की, जी तो उन्होंने वो कमेटी के हवाले फैसला किया। और वो नोमान साहब हैं हमारे उधर, नोमान वजीर साहब जी वो चले, और भी दोस्त हमारे बैठे इधर, वो सब चले थे। उन्होंने कोई फैसला वैसला भी किया है, कमेटी को उन्होंने फैसला दे दिया है, उन अफसरान को, मिनिस्ट्री को, अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है। तो मैं आपसे, क्योंकि अभी आप उसी जगह पर हैं, मेरा ख्याल उधर बैठने से वो अख्तियार मिल जाता है कि आप भी अहकाम जारी करें कि वो क्या फैसला हुआ, उस पर अमल दरामद क्या हुआ, वो हमें बताएं। एक बात